यमुना जी। एक बार राधा रानी से ठाकुर जी ने कहा धरती पर चलो। राधा रानी ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, वहां जब जाऊंगी वृंदावन हो, गोवर्धन हो, गोवर्धन हो और यमुना जी हो, तब मैं जाऊंगी। तो ये साधारण नहीं है। कृष्ण के जमाने की ब्रज में 4 चीज आज भी हैं। क्या? एक वही गोवर्धन जो 21 किलोमीटर की परिधि में आप परिक्रमा देते हैं, वही गोवर्धन है, दूसरे नहीं है। और वही यमुना जी हैं जो ठाकुर जी ने जिनको पवित्र बनाया था, और वही रज है जिसमें ठाकुर जी खेले थे। और सुनो, चौथी कात्यायनी मैया भी है वही जिनकी गोपी पूजन करने जाती थी और कृष्ण को मांगती थी, वो आज भी है। ये 4 चीजें। और मेरे ठाकुर जी वृंदावन में जब तक रहे थे तब तक 4 चीजों का ही परित्याग किया था। कभी सुनकर देखना, पढ़कर देखना। पहली बात, कभी ठाकुर जी ने केस नहीं कटवाए, जटाओं में परिवर्तित रखे थे, वृंदावन रहे तब तक। दूसरा, ठाकुर जी ने मुंडन कब हुआ भगवान का? 11 वर्ष 59 दिन के जब हो गए थे, वृंदावन से चले गए तब। पहला परित्याग, भगवान ने कभी केस नहीं कटवाए, जटाओं में परिवर्तित रखे। दूसरा क्या था? कभी भी लाला ने सोने का मुकुट धारण नहीं किया। जब द्वारिका में गए तब धारण किया था, सोने का मुकुट धारण नहीं किया, मोर पंख लगाए थे। और तीसरा, कभी वृंदावन में चरण पादुका नहीं पहनी थी ब्रज की रज में। इसलिए समझदार वृंदावन गोवर्धन वर्षाने कहीं भी जाते हैं तो वो चप्पल पहनकर नहीं घूमते। क्यों? अरे जब मेरे ठाकुर जी नहीं घूमे तो हम क्यों घूमेंगे वहां? वही रज है, वो मेरे लाला का घर है। पूरा ब्रज ये वही रज है जिसमें ठाकुर जी बचपन में घुटमन घुटमन खेले थे। और चौथा, कभी अस्त्र शस्त्र नहीं लिया था, केवल मुरली बजाई थी भगवान ने। ये 4 परित्याग ठाकुर जी ने किए थे और 4 चीज आज भी विराजमान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन